कला दोनों में अंतर। अब देखिए कल जो है हमने शिक्षा में कला के महत्व को जाना था। अब देखिए जब हम बात करते हैं कला में शिक्षा व शिक्षा में कला दोनों में अंतर की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि जो कला है अर्थात कला में शिक्षा क्या होती है तथा शिक्षा में कला क्या होती है, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो कल हमने पढ़ा था शिक्षा में कला का महत्व, अर्थात शिक्षा में कला किस प्रकार से अपनी महत्वपूर्णता दर्शाती है तथा शिक्षा को लेते हुए हम कला को कैसे सीख सकते हैं। उसके लिए मैंने आपको उदाहरण दिया था कि हमारी जो शिक्षा है उसके अंतर्गत जैसे हम पढ़ते हैं लिखते हैं तो वह भी हमारा जो है कला के अंतर्गत ही आता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि बहुत से लोगों की जो लेखन प्रक्रिया होती है वो बहुत ही अलग अलग तरीके की होती है, तो वह उनकी कला पर ही निर्भर करती है। आज हम बात करेंगे कला में शिक्षा, कला में शिक्षा कि कला में जो शिक्षा होती है वह किस प्रकार से हमें मिलती है। अर्थात अगर हम कला में शिक्षा की बात करें तो हम कह सकते हैं कि जो कला होती है वह हमें पूर्ण रूप से जो है कई चीजों के बारे में शिक्षा प्रदान करती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति में जो है कोई ना कोई कला छुपी हुई होती है और वह उसे सृजन करने में उसकी मदद करती है। अब बात करते हैं कला की, तो कला जो है वह एक सृजनात्मक पक्ष को प्रदर्शित करती है, अर्थात एक व्यक्ति या फिर एक छात्र जिसमें किसी चीज को लेकर के कला विकसित है, जैसे किसी को गाने का शौक है या फिर किसी को नृत्य का शौक है, किसी को चित्रकला का शौक है, तो उसको और किस प्रकार से सृजित किया जा सकता है वह हम शिक्षा के अंतर्गत देखते हैं। अर्थात कला में शिक्षा को समन्वित या फिर हम कह सकते हैं समाहित करके जो है उस कला को और अधिक किस प्रकार से जो है प्रबल बनाया जा सकता है। आप सभी जानते हैं कि हमने देखा है वर्तमान समय में विद्यार्थी जो है अलग अलग जो है स्कोप को चुनते हैं, जैसे कुछ विद्यार्थी हैं, जैसे कुछ छात्र होते हैं उनको जो है फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करना पसंद होता है, तो वह भी उनकी कला पर ही निर्भर करता है। किसी को चित्रकला पसंद होती है, किसी को ड्रामा करना पसंद होता है, किसी को नाटक में शौक होता है, किसी को नृत्य में शौक होता है, तो उस चीज में पारंगत होने के लिए उन्हें उस चीज की शिक्षा ग्रहण करना आवश्यक होती है। अब देखिए जो कला होती है उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, उसका मुख्य उद्देश्य ये नहीं है कि वह कलाकार का निर्माण करे, अभी तो उसका जो क्या बोल सकते हैं उसका उद्देश्य होता है कलाबोध व कलात्मक व्यवहार का विकास करना। इसमें हमारा पहला पॉइंट निकल के आता है कि कला में शिक्षा के अंतर्गत क्या होता है, कला का कार्य होता है कलाबोध तथा कलात्मक व्यवहार का विकास। देखिए कैसे, जो कला होती है उसका मेन उद्देश्य होता है कि वह विद्यार्थियों को जो भी कला है, जिस भी कला में वह पारंगत है या फिर जिस भी कला में वह पारंगत होना चाहते हैं उसका बोध कराना तथा उनके व्यवहार में उस चीज को लेकर के आना। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जब विद्यार्थी कक्षा के अंतर्गत किसी भी चीज का अध्ययन करता है तो वह उसके व्यवहार के अंतर्गत हमें देखने को मिलता है। इसीलिए बताया गया है कि कला में शिक्षा से तात्पर्य है कि जो कला का मुख्य उद्देश्य है कला बोध कराना, छात्रों को कला का बोध करवाना तथा कलात्मक व्यवहार का विकास करना, ताकि वह उसे अपने व्यवहार में लेकर के आ सके। अब जैसा कि हम सब जानते हैं, आप भी जानते हैं कि कुछ विद्यार्थी जो होते हैं वे चित्र बनाने में बहुत ही सक्षम होते हैं। अब उस चित्र बनाने की कला को और अधिक दक्ष करने के लिए तथा उस बालक को उस जो है चित्रकला की फील्ड में और अधिक जो है ज्ञान प्रदान करने के लिए उसे शिक्षा की आवश्यकता होती है। तो कला के अंतर्गत जो है हम उसे उस चीज की शिक्षा दे करके जो है उसे और अधिक पारंगत कर सकते हैं। अब देखिए क्या होता है कि अब हम बोल सकते हैं कि हर विषय के शिक्षण में जो है कला जो है हमें देखने को मिलती है। अर्थात शिक्षण की हम बात करें तो जैसे कि विज्ञान विषय है, विज्ञान के अंतर्गत हमें कला देखने को मिलती है, क्योंकि विज्ञान के अंतर्गत जो है हम चार्ट मॉडल या फिर जो चित्र होते हैं उनकी सहायता से कई प्रकरणों को समझते हैं। अब जो चित्र है, चार्ट है या फिर जो मॉडल है उसके अंतर्गत जो भी प्रकरण को
हमारी कला के अंतर्गत ही आती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो कला होती है वह शिक्षण, शाला की सज्जा तथा दैनिक गतिविधियों को कलात्मक रूप प्रदान करती है। शिक्षण तथा दैनिक गतिविधियों को देखिए, शिक्षण तथा दैनिक गतिविधियों को कलात्मक रूप प्रदान करने में सहायक। देखिए, जैसे कि कोई विद्यार्थी है जो नृत्य में जो है अपनी रुचि रखता है या फिर गायन में अपनी रुचि रखता है, तो वह उसकी क्या है, कला। अब इस कला से ही संबंधित उसे शिक्षण प्रदान किया जाता है। जैसे कि किसी विद्यार्थी को गायन का शौक है, तो उसके अंतर्गत उसे जो है किस प्रकार का शिक्षा दी जाएगी कि जो गायन है वह उसे किस तरीके से करना चाहिए, उसे सुर, ताल, लय का किस प्रकार से ध्यान रखना चाहिए, स्वरों के उतार चढ़ाव को कैसे ध्यान में रखना चाहिए। तो कला में शिक्षा से क्या होता है कि जब हम कला में शिक्षा को समन्वित करते हैं या फिर कला को शिक्षा से जोड़ते हैं, तो उसमें जो है पारंगतता या फिर हम कह सकते हैं कि दक्षता आसानी से प्राप्त की जा सकती है। तो देखिए, जो कला में शिक्षा का महत्व है वह बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि कला में जब हम शिक्षा को जोड़ते हैं तो विद्यार्थी में निहित जो भी कला होगी उसे और अधिक जो है उभारा जा सकता है तथा उसे व्यवहारिकता में भी लाया जा सकता है। अब इसका हम थर्ड पॉइंट लिखेंगे, जो कि है शिक्षा की सहायता से या फिर शिक्षण की सहायता से कला को व्यवहार में लाना। अब देखिए, जैसे कि हमने किसी विद्यार्थी को जो है चित्रकला की जो है शिक्षण या फिर हमने चित्रकला का जो है शिक्षण करवाया कि उसे किस प्रकार से रंगों का ज्ञान करवाना है, कि किस रंग को मिलाने पे हमें कौन सा रंग प्राप्त होगा तथा रंगों के ज्ञान के कि किस प्रकार से उसे हल्के रंग में रखना है, उसे गहरे रंग में करना है। तो ये सब चीजें हमने उसे चित्रकला में दी। अब उसकी जो चित्रकला की कला थी उसमें उसे जब शिक्षा प्राप्त होती है तो वह उस शिक्षा में आसानी से और अधिक पारंगत हो सकता है। तो देखिए, कला में जो शिक्षा है वह अपनी एक बेहद महत्वपूर्ण स्थान रखती है। अब बात करते हैं हम कला में शिक्षा तथा शिक्षा में कला की। तो कल हमने पढ़ा था कि कला जो शिक्षा है उसमें कला अपनी क्या महत्वता रखती है। तो देखिए, जब हम शिक्षा प्राप्त करते हैं तो शिक्षा के अंतर्गत किसी भी चीज का जब हम शिक्षण प्राप्त कर रहे हैं तो उसे और अधिक सृजनात्मक रूप से पढ़ने के लिए और अधिक सृजनात्मक पक्ष को बल देने के लिए जो है कला का प्रयोग किया जाता है। वहीं पे हम कह सकते हैं कि अगर कला में शिक्षा की हम बात करें तो जब हम कला में शिक्षा को जोड़ते हैं तो उसे व्यवहारिक तौर पर भी हमें देखने को मिलता है। तो आपका आज का गृह कार्य है गृह कार्य, कला में शिक्षा से क्या तात्पर्य है तथा कला में शिक्षा के महत्व को समझाइए। देखिए, आज का आपका प्रश्न है कि कला में शिक्षा से क्या तात्पर्य है तथा कला में शिक्षा के महत्व को आपको समझाना है। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करते हुए कहना चाहूंगी कि कोरोना जैसी महामारी के अंतर्गत जो है आप अपने घरों में बने रहें। अगर किसी जरूरी कार्य के लिए आप घर से बाहर निकलते हैं तो मुंह में मास्क लगाएं, हाथों को सैनिटाइज करें तथा अपना ध्यान रखें। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीएड फर्स्ट ईयर के अंतर्गत जो है हमारा सब्जेक्ट है आर्ट एंड ड्रामा इन एजुकेशन, ठीक है। उसके अंतर्गत हमारा टॉपिक है कला में शिक्षा व शिक्षा में कला, दोनों में अंतर। अब देखिए, कल जो है हमने
शिक्षा में कला के महत्व को जाना था। अब देखिए, जब हम बात करते हैं कला में शिक्षा व शिक्षा में कला दोनों में अंतर की बात करते हैं, तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि जो कला है, अर्थात कला में शिक्षा क्या होती है तथा शिक्षा में कला क्या होती है, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो कल हमने पढ़ा था शिक्षा में कला का महत्व, अर्थात शिक्षा में कला किस प्रकार से अपनी महत्वपूर्णता दर्शाती है तथा शिक्षा को लेते हुए हम कला को कैसे सीख सकते हैं। उसके लिए मैंने आपको उदाहरण दिया था कि हमारी जो शिक्षा है उसके अंतर्गत जैसे हम पढ़ते हैं, लिखते हैं, तो वह भी हमारा जो है कला के अंतर्गत ही आता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि बहुत से लोगों की जो लेखन प्रक्रिया होती है वो बहुत ही अलग अलग तरीके की होती है, तो वह उनकी कला पर ही निर्भर करती है। आज हम बात करेंगे कला में शिक्षा, कला में शिक्षा कि कला में जो शिक्षा होती है वह किस प्रकार से हमें मिलती है। अर्थात अगर हम कला में शिक्षा की बात करें तो हम कह सकते हैं कि जो कला होती है वह हमें पूर्ण रूप से जो है कई चीजों के बारे में शिक्षा प्रदान करती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति में जो है कोई ना कोई कला छुपी हुई होती है और वह उसे सृजन करने में उसकी मदद करती है। अब बात करते हैं कला की, तो कला जो है वह एक सृजनात्मक पक्ष को प्रदर्शित करती है, अर्थात एक व्यक्ति या फिर एक छात्र जिसमें किसी चीज को लेकर के कला विकसित है, जैसे किसी को गाने का शौक है या फिर किसी को नृत्य का शौक है, किसी को चित्रकला का शौक है, तो उसको और किस प्रकार से सृजित किया जा सकता है वह हम शिक्षा के अंतर्गत देखते हैं। अर्थात कला में शिक्षा को समन्वित या फिर हम कह सकते हैं समाहित करके जो है उस कला को और अधिक किस प्रकार से जो है प्रबल बनाया जा सकता है। आप सभी जानते हैं कि हमने देखा है वर्तमान समय में विद्यार्थी जो है अलग अलग जो है स्कोप को चुनते हैं, जैसे कुछ विद्यार्थी हैं, जैसे कुछ छात्र होते हैं उनको जो है फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करना पसंद होता है, तो वह भी उनकी कला पर ही निर्भर करता है। किसी को चित्रकला पसंद होती है, किसी को ड्रामा करना पसंद होता है, किसी को नाटक में शौक होता है, किसी को नृत्य में शौक होता है, तो उस चीज में पारंगत होने के लिए उन्हें उस चीज की शिक्षा ग्रहण करना आवश्यक होती है। अब देखिए, जो कला होती है उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? उसका मुख्य उद्देश्य ये नहीं है कि वह कलाकार का निर्माण करे, अभी तो उसका जो क्या बोल सकते हैं उसका उद्देश्य होता है कलाबोध व कलात्मक व्यवहार का विकास करना। इसमें हमारा पहला पॉइंट निकल के आता है कि कला में शिक्षा के अंतर्गत क्या होता है, कला का कार्य होता है कलाबोध तथा कलात्मक व्यवहार का विकास। देखिए कैसे, जो कला होती है उसका मेन उद्देश्य होता है कि वह विद्यार्थियों को जो भी कला है, जिस भी कला में वह पारंगत है या फिर जिस भी कला में वह पारंगत होना चाहते हैं उसका बोध कराना तथा उनके व्यवहार में उस चीज को लेकर के आना। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जब विद्यार्थी कक्षा के अंतर्गत किसी भी चीज का अध्ययन करता है तो वह उसके व्यवहार के अंतर्गत हमें देखने को मिलता है। इसीलिए बताया गया है कि कला में शिक्षा से तात्पर्य है कि जो कला का मुख्य उद्देश्य है कला बोध कराना, छात्रों को कला का बोध करवाना तथा कलात्मक व्यवहार का विकास करना, ताकि वह उसे अपने व्यवहार में लेकर के आ सके। अब जैसा कि हम सब जानते हैं, आप भी जानते हैं कि कुछ विद्यार्थी जो होते हैं वे चित्र बनाने में बहुत ही सक्षम होते हैं। अब उस चित्र बनाने की कला को और अधिक दक्ष करने के लिए तथा उस बालक को उस जो है चित्रकला की फील्ड में और अधिक जो है ज्ञान प्रदान करने के लिए उसे शिक्षा की आवश्यकता होती है। तो कला के अंतर्गत जो है हम उसे उस चीज की शिक्षा दे करके जो है उसे और अधिक पारंगत कर सकते हैं। अब देखिए क्या होता है कि अब हम बोल सकते हैं कि हर विषय के शिक्षण में जो है कला जो है हमें देखने को मिलती है। अर्थात शिक्षण की हम बात करें तो जैसे कि विज्ञान विषय है, विज्ञान के अंतर्गत हमें कला देखने को मिलती है, क्योंकि विज्ञान के अंतर्गत जो है हम चार्ट, मॉडल या फिर जो चित्र होते हैं उनकी सहायता से कई प्रकरणों को समझते हैं। अब जो चित्र है, चार्ट है या फिर जो मॉडल है उसके अंतर्गत जो भी प्रकरण को समझाया जाता है उसे किस प्रकार से सुसज्जित करना है
उसे किस प्रकार से विद्यार्थियों के समक्ष प्रस्तुत करना है, यह सब चीजें भी हमारी कला के अंतर्गत ही आती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो कला होती है वह शिक्षण, शाला की सज्जा तथा दैनिक गतिविधियों को कलात्मक रूप प्रदान करती है। शिक्षण तथा दैनिक गतिविधियों को देखिए शिक्षण तथा दैनिक गतिविधियों को कलात्मक रूप प्रदान करने में सहायक। देखिए जैसे कि कोई विद्यार्थी है जो नृत्य में जो है अपनी रुचि रखता है या फिर गायन में अपनी रुचि रखता है, तो वह उसकी क्या है, कला। अब इस कला से ही संबंधित उसे शिक्षण प्रदान किया जाता है। जैसे कि किसी विद्यार्थी को गायन का शौक है तो उसके अंतर्गत उसे जो है किस प्रकार का शिक्षा दी जाएगी कि जो गायन है वह उसे किस तरीके से करना चाहिए, उसे सुर, ताल, लय का किस प्रकार से ध्यान रखना चाहिए, स्वरों के उतार चढ़ाव को कैसे ध्यान में रखना चाहिए। तो कला में शिक्षा से क्या होता है कि जब हम कला में शिक्षा को समन्वित करते हैं या फिर कला को शिक्षा से जोड़ते हैं तो उसमें जो है पारंगतता या फिर हम कह सकते हैं कि दक्षता आसानी से प्राप्त की जा सकती है। तो देखिए जो कला में शिक्षा का महत्व है वह बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि कला में जब हम शिक्षा को जोड़ते हैं तो विद्यार्थी में निहित जो भी कला होगी उसे और अधिक जो है उभारा जा सकता है तथा उसे व्यवहारिकता में भी लाया जा सकता है। अब इसका हम थर्ड पॉइंट लिखेंगे जो कि है शिक्षा की सहायता से या फिर शिक्षण की सहायता से कला को व्यवहार में लाना। अब देखिए जैसे कि हमने किसी विद्यार्थी को जो है चित्रकला की जो है शिक्षा या फिर हमने चित्रकला का जो है शिक्षण करवाया कि उसे किस प्रकार से रंगों का ज्ञान करवाना है कि किस रंग को मिलाने पे हमें कौन सा रंग प्राप्त होगा तथा रंगों के ज्ञान के कि किस प्रकार से उसे हल्के रंग में रखना है, उसे गहरे रंग में करना है। तो ये सब चीजें हमने उसे चित्रकला में दी। अब उसकी जो चित्रकला की कला थी उसमें उसे जब शिक्षा प्राप्त होती है तो वह उस शिक्षा में आसानी से और अधिक पारंगत हो सकता है। तो देखिए कला में जो शिक्षा है वह अपनी एक बेहद महत्वपूर्ण स्थान रखती है। अब बात करते हैं हम कला में शिक्षा तथा शिक्षा में कला की। तो कल हमने पढ़ा था कि कला जो शिक्षा है उसमें कला अपनी क्या महत्वता रखती है। तो देखिए जब हम शिक्षा प्राप्त करते हैं तो शिक्षा के अंतर्गत शिक्षा किसी भी चीज का जब हम शिक्षण प्राप्त करें तो उसे और अधिक सृजनात्मक रूप से पढ़ने के लिए और अधिक सृजनात्मक पक्ष को बल देने के लिए जो है कला का प्रयोग किया जाता है। वहीं पे हम कह सकते हैं कि अगर कला में शिक्षा की हम बात करें तो जब हम कला में शिक्षा को जोड़ते हैं तो उसे व्यवहारिक तौर पर भी हमें देखने को मिलता है। तो आपका आज का गृह कार्य है गृह कार्य, कला में शिक्षा से क्या तात्पर्य है तथा कला में शिक्षा के महत्व को समझाइए। देखिए आज का आपका प्रश्न है कि कला में शिक्षा से क्या तात्पर्य है तथा कला में शिक्षा के महत्व को आपको समझाना है। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करते हुए कहना चाहूंगी कि कोरोना जैसी महामारी के अंतर्गत जो है आप अपने घरों में बने रहें। अगर किसी जरूरी कार्य के लिए आप घर से बाहर निकलते हैं तो मुंह पे मास्क लगाएं, हाथों को सैनिटाइज करें